अस्सलाम पाकिस्तान खास अब शेरी सिंह चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी पे केस नंबर 8। अच्छा, बेचारे खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ तो आधा दर्जन जो लोग हैं वो आके आपको ये बताते रहते हैं कि हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, मगर इस वक्त जितनी भी हमने बातें आपको बताई हैं वो सारी सही होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि खालिद मकबूल ना तो पाकिस्तान हाउस जा रहे हैं बल्कि भादराबाद हाउस नहीं आ रहे हैं। और अब मैं आपके पास एक नई खबर लेके आया हूँ। भादराबाद हाउस में आपने देखा कि कल फैसल वार्डा ने विज़िट किया। और अब अगर आपने वो तस्वीरें देखी हों जो एक खुद इनके अपने चैनल्स हैं, यानी ऑल अबाउट एमकेएम या इस तरह के जो इनके हैंडल्स हैं, जो खालिद मकबूल के अपने पट्टे चला रहे हैं, हम नाम नहीं ले सकते, तो वो उन्होंने जब शेयर की तस्वीरें तो उसके अंदर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 2-3 ऑब्जर्वेशन में कि खालिद मकबूल जो है वो कितने खामोशी से चुपचाप बैठे हुए। पहली बात तो ये कि खालिद मकबूल अपने भादराबाद ऑफिस में बहुत दिनों के बाद गए। और अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि कल का जो फैसल वार्डा का विज़िट था उस पर खालिद मकबूल की शक्ल क्यों बनी हुई थी। और खालिद मकबूल ने उसके विज़िट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड नहीं करी, बल्कि देखा जा सकता है कि वो चुपचाप वहाँ से पतली गली से बाहर निकल गए। असल में अभी तक होता क्या है कि खालिद मकबूल को जो हैंडल करने के लिए बंदा दिया हुआ है उसका नाम है मोहसिन नकवी, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और खालिद मकबूल की परफॉर्मेंस की वजह से और खालिद मकबूल के ख़िलाफ़ उठता हुआ एक शोर है कि उनको अब सबको समझ में आ गया है, जो खालिद मकबूल को चेयरमैन समझ रहे थे, कि खालिद मकबूल के हाथ से एमकेएम निकल चुकी है। और वो कह रहे हैं यार, हम एक ऐसे आदमी पे क्यों अपना टाइम ज़ाया करें जिसके हाथ से एमकेएम निकल चुकी है। तो उन्होंने अब एमकेएम को हैंडल करने के लिए एक नया बंदा अपॉइंट कर दिया और उसका नाम मोहसिन नकवी नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी थे जो सिर्फ अब खालिद मकबूल का फ़ोन उठा रहे थे। अब शायद वो खालिद मकबूल का फ़ोन उठा तो नहीं मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। अब उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने फैसल वार्डा को डेजिग्नेट कर दिया। और कल जो फैसल वार्डा ने एमकेएम भादराबाद ऑफिस को विज़िट किया, आप उन तस्वीरों में क्लियरली देख सकते हैं, मेरी किसी से बात कोई नहीं हुई मगर तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वो किसके साथ कंफर्ट लेवल में नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल वो लोग उनसे कंफर्टेबल नज़र आ रहा है जिनको खालिद मकबूल चाह नहीं रहे कि वो पार्टी में रहें। वो चाह रहे हैं कि ये एमकेएम छोड़ दें और अपनी पार्टी कोई और बना लें या अपनी किसी पुरानी पार्टी को रिवाइव कर दें। मगर मेरी खबरों के मुताबिक उस ग्रुप को जिसको खालिद मकबूल मैनेज करना चाह रहे हैं या निकलवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो लंदन तक मिल के आए थे, उस ग्रुप ने ये इस बात का फैसला कर लिया है कि हम एमकेएम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एमकेएम खालिद मकबूल की बाप की पार्टी नहीं है। हम एमकेएम में ही रह के सियासत करेंगे और हम खालिद मकबूल को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देंगे, ताकि वो अपनी मस्तियां करता रहे और अपने पट्ठों को ऊपर लेके आता रहे और क्या फिर एमकेएम लंदन की एंट्री करवा दे दोबारा। तो अब ये फैसला चूँकि हो चुका है, तो अब खालिद मकबूल परेशान बैठे हुए हैं कि आगे क्या होना जाएगा। और ये बिल्कुल उनकी शक्ल पे वाज़ेह था कि वो खामोश थे, उदास थे। भाई, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव आया है, वो इसलिए खामोश थे क्योंकि उनको बता दिया गया कि बाबू आइंदा ना मोहसिन नकवी को फ़ोन नहीं करना। अब जो भी काम करेगा वो फैसल वार्डा के थ्रू होगा। और फैसल वार्डा ने आपने क्लियरली देख लिया कि किस तरह का कंफर्ट लेवल था उनका, किन लोगों के साथ था, उन लोगों के साथ जिनको खालिद मकबूल लाइक नहीं करते। खालिद मकबूल के साथी जितने भी हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उदास उल्लू की तरह वहाँ खड़े हुए हैं। अब खालिद मकबूल को समझ में आ गया है कि उनकी तो खटिया खड़ी हो गई है, कहीं का उनको वीज़ा मिल नहीं रहा। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या शुरू किया, अब उन्होंने नया कौम को चूरन बेचना शुरू किया कि मैं यूनिवर्सिटियाँ बनवा रहा हूँ। ये जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं फेडरल चार्टर में बन रही हैं, और मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ, सोच समझ के इस चूरन को बाय करें, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनली कोई रिकग्निशन नहीं होगी। अपने करियर्स को दाव पे लगाने से पहले सोच लें। हाँ, ये अलग बात है कि एमकेएम जो है इन यूनिवर्सिटीज़ का बिल पास करवा के प्रोविंशियल असेंबली के अंदर इनको बाकायदा 18वीं तरमीम के बाद जो ताकत एमकेएम ने खुद पीपल्स पार्टी की दी है, उसके बाद इन बिलों के तहत इनको यूनिवर्सिटी का प्रॉपर दर्जा दिलवा दे, तब तक ये सिर्फ चूरन चटनी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आखिरी बात ये कि मैं उन लोगों से जो मुसलसल खालिद मकबूल को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए आपका बिल्कुल पॉलिटिकल राइट है, आपकी मजबूरी है। हमें पता है कि सोशल मीडिया का इजलास जिसको टोटल 6-8 लोगों ने खालिद मकबूल के लिए अटेंड किया था, उनको मैसेजेस गए हैं कि भाई खुदा के वास्ते, आप खुदा के वास्ते चेयरमैन को सपोर्ट करो यार, चेयरमैन है यार हमारा, इतनी मेहनत करता है यार वो। सही है, सिंगापुर जाता है इलाज करवाने, पता नहीं किसके पैसे से, सुना है गवर्नमेंट के पैसे से इलाज करवाता है। सही है, तो बताता भी नहीं है यार, चेयरमैन को सपोर्ट करो यार। तो बेचारे कुछ कर देते हैं, हम बिल्कुल उनसे नाराज़ नहीं होते, और हमें पूरी का पूरी उम्मीद ये है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि कल देखें एमकेएम खालिद मकबूल के बाद भी चलनी है पार्टी। कोई खालिद मकबूल की पार्टी तो है ही नहीं,
تو یہ تو خالد مقبول نے کو بنائی ہوئی پارٹی. خالد مقبول دیکھیں نا ایم کیو میں جتنے بھی باقی عہدیدار ہیں انہوں نے الطاف حسین سے الگ ہونے کے بعد اپنی اپنی پارٹیاں کھڑی کی تھیں, چاہے فرزتار ہو جائیں, کچھ بھی نام لے لیں آپ, مصطفیٰ کمال انیس بھائی ہو جائیں, ندیم نصرت ہو جائیں, انہوں نے گریٹر کراچی بنائی ہوئی ہے, ڈاکٹر ارشد نے اپنی ایم پی بھی بنا لی ہے, محسن پاکستان پارٹی, آفاق احمد بھائی نے اپنی حقیقی بنائی تھی. اچھا اس وقت جو خالد مقبول کے لیفٹ رائٹ پہ گھوم رہے ہیں, امین الحق وہ خود حقیقی چلے گئے تھے, خواجہ اظہار خود حقیقی چلے گئے تھے, حیدر عباس خود حقیقی چلے گئے تھے, کشور زہرا خود حقیقی چلی گئی تھی, صحیح ہے, اور کافی لوگ ہیں جو حقیقی چلے گئے تھے. پہلے انہوں نے الطاف حسین سے غداری کری, حقیقی چلے گئے, پھر حقیقی سے غداری کری, واپس ایم کیو ایم میں الطاف حسین کے پاس آئے, پھر دوبارہ الطاف حسین سے غداری کری, اب خالد مقبول کے ساتھ ہیں. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ خالد مقبول کے ساتھ بھی غداری کر دیں گے جب ضرورت پڑے گی, اور وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, جو ان کو طاقت دے گا وہ ان کے پاس کھڑے ہو جائیں گے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ باس آپ پلیز ایسی بدتمیزی نہ کریں کہ کل بعد میں ہمیں بعد میں جو ہے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے آپ کو کام کرنے میں مشکل ہو. یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے, معاملات خالد مقبول کے لیے صحیح نہیں چل رہے. میری خبروں کے مطابق خالد مقبول نے اپنے پر تولنا شروع کر دیے ہیں, اور وہ کسی ٹائم پر بھی رفو چکر ہو سکتے ہیں اپنے بیماری کا بہانہ بنا کے. حالانکہ بتاتا چلوں کہ سنگاپور میں ان کا علاج, دیکھیں حکومت سے اپنے علاج تو کروا سکتے ہیں, مگر ان سے ان 107 کارکنوں کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے جو ابھی تک مسنگ ہیں, جن کی لاشوں پہ یہ سیاست کرتے ہیں. آخری بات یہ اپنے آپ کو مہاجر لیڈر کہتے ہیں. ان کی میں نے ویڈیو شیئر کی جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مہاجر تو ہوئی نہیں. تو بھائی جانا یہ مہاجر ہیں نہ ان کا کوئی تعلق ہے, تو یہ کیا کس بات کے چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں. خالد مقبول خدا کے واسطے عزت کے ساتھ چلے جائیں, اس سے پہلے دیر ہو جائے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. جی مہاجر.